अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन मायूस लोगों को निकालने के हवाले से जो जॉब के हसूल में नाकामी की वजह से सारी रात स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होके अपने नींदों को डिस्टर्ब करके और बेसाख्ती की कैफियत में रहते हैं। कि वो लोग जो जॉब के हसूल में नाकाम रहते हैं और फिर उलझने लेके रखते हैं, परेशान रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, कि उन लोगों के लिए मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगर जॉब के हसूल में नाकामी के हवाले से बात की जाए तो आप लोगों को मैं 2-3 ही मिसालें दूंगा और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने यकीन रखना है कि अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया है और वो अपने मुकर्रर टाइम पे सही रिज़्क़ देने वाली बेहतरीन ज़ात है। और हर इंसान को जिस टाइम पे जो चीज़ देनी होती है, खुदा की ज़ात माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो खुदा की ज़ात ने किसी बेहतर का इंतखाब कर रखा होता है, इसलिए नहीं मिल रही होती। और इस हवाले से अगर मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के सिर्फ 2 पेज उल्टा के दिखा दूं, अपनी लाइफ के सिर्फ 2 पेज के बारे में मैं बता दूं, तो आप लोगों को उसी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। मसलन मुझे शिद्दत से एक जॉब चाहिए थी कि मेरे कोई फैमिली इशू थे जिसकी वजह से मेरा माइंड था कि मुझे इमरजेंसी जॉब चाहिए, और जॉब ना मिलने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी परेशान रहा। लेकिन आज मैं खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिले, और अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जानी थी। अब इसी बात को मैं बताने और समझाने लगा हूँ कि जॉब के मिलने से क्या ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मसलन मेरे पास जॉब नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट सेटअप में के अंदर मुझे मौका मिला एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ाने का। और उस कॉलेज में पढ़ाने के दौरान ही खुदा की ज़ात की तरफ से बुलावा आ गया कि जी आप मक्का शरीफ और मदीना शरीफ ज़ियारत के लिए तशरीफ़ फरमा जाएं और खाना काबा का तवाफ़ करें, सफ़ा मरवा की सही करें और रोज़े रसूल के नीचे जाके आप नमाज़ पढ़ के आएँ। जैसे ही ये पैगाम आया तो मेरे तो होश उड़ गए कि मेरे तो अभी स्टेबल ही नहीं हुआ, मेरे पास तो अभी इतना सेटअप ही नहीं है, मैं किस तरह से अपने निज़ाम को चला पाऊँगा। एक प्राइवेट सेटअप है, अगर ये भी चला गया तो मुझे रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा। और फिर लोगों की 101 तरह की बातें कि जो यहाँ से जाते हैं वो वापस नहीं आते, और बहुत सारी स्ट्रेस देने वाली उलझने। किससे मुख्तसर मुझे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी कि जो यहाँ से जाता है उसको वापस आना नसीब नहीं होता, चाहे वो कोई हो, चाहे वो प्रिंसिपल है या चाहे वो कोई और टीचर है, क्योंकि एक प्राइवेट सेटअप के अंदर रहते हुए पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप अगर जा तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पीछे कोई ऐसी मुनाफ़कत या प्लानिंग शुरू हो जाए कि जिसकी वजह से आपको दोबारा यहाँ आना नसीब ना हो। तो मैंने कहा जी मेरा ईमान है कि मैं जिसके काम में जा रहा हूँ वो भी मेरे काम में 70 गुना ज़्यादा स्पीड से आ रहा है।
और अगर मुझे यहाँ पे आना नसीब नहीं होता तो कम से कम 12-13 हज़ार ऊपर की तनख्वाह पे मैं किसी अच्छे सेटअप में होऊंगा। खुदा की ज़ात को वो फ़िक्रा कबूलियत का टाइम था और वो फ़िक्रा खुदा की ज़ात ने सुन लिया कि जब पीछे प्लानिंग हुई, मुनाफ़क़तें हुई, तो आगे भी प्लानिंग हुई, रहमतें हुई, बरकतें हुई। और फिर नतीजा ये निकला कि जब मैं खाना काबा का तवाफ़ करके जैसे ही फ़ारिग हुआ तो मेरे पास एक बेल आती है, यू हैव बीन सेलेक्टेड एज परमानेंट सीट, और जिसकी सैलरी भी मेरी पूरे 12,000 ऊपर थी। मैंने खुदा की ज़ात का शुक्र अदा किया कि तूने अपने घर भी बुलाया और अपने घर बुला के मुझे रिज़्क़ दिया और एक परमानेंट रोज़गार दिया, जो घर ख़ानदान की निगाहें होती हैं कि बच्चे के पास एक गवर्नमेंट सेटअप होना चाहिए, और उसके लिए मुझे कबूल कर लिया। लेकिन चूँकि मैं दुनिया के पैसे पे यकीन नहीं रखता, इसीलिए मैंने इस पैसे को सिवाय इस चीज़ के कि अल्लाह की ज़ात जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे अता कर दे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा कोई फ्यूचर बना या नहीं बना। क्योंकि खुदा की ज़ात ने मेरा इंतखाब किया, अपने घर बुला के इंतखाब किया। खुशकिस्मत लोगों में से हूँ। एक मिसाल है कि इशारिया 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि अल्लाह के ज़ात जिसको अपने घर बुलाए खाना काबा और फिर उसको कोई और इनाम दे उसकी ज़िंदगी का। तो इसका मतलब अल्लाह की ज़ात का इंतखाब था, तो वो इंतखाब के मुताबिक मैं सजदा हुआ, सजदा किया मैंने, और मैंने शुक्र अदा किया खुदा की ज़ात का कि जो मेरे नसीब में जैसे और जब बेहतर था तो उन्हें मुझे उस टाइम पर रिज़्क़ अता किया। अब ये तो हो गई बात ये कि जब ना मेरे पास, मैंने अपनी जॉब को, अपनी प्राइवेट सेक्टर को दाव पे लगा के कुर्बानी दी कि कहते हैं कि जब अल्लाह के लिए लगते हैं तो अल्लाह आपके लिए लगा रहता है। आप खुदा के लिए सेक्रीफाइस करना सीखें, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देगा। माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है और 70 गुना ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करता है। तो जब आप खुदा के लिए कोई अल्लाह के सिपाही बनते हैं तो अल्लाह की ज़ात 70 गुना ज़्यादा बड़ा छिपा सलार बन के आपके सामने आता है और आपको मसाइल से निकाल लेता है। अब हम आते हैं कि जब मुझे शिद्दत से, ये तो थी मेरी प्राइवेट सेटअप से गवर्नमेंट सेटअप की तरफ आने के दिन, कि अल्लाह ने इंतखाब कैसे किया और वो अपने बंदों को बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है, जिसके लिए मैं सजदे शुक्र जितना अदा करूँ उतना कम है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे शिद्दत से जॉब चाहिए थी, जब उस वक्त मुझे शिद्दत से जॉब नहीं मिली। अब मुझे उस वक्त मुझे जॉब नहीं मिली और उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा 3-4 साल परेशान रहा कि मेरा क्या बनेगा। एंड ये कि मुझे गवर्नमेंट सेटअप में आना था, मुझे वो जॉब नहीं मिली। मैंने प्राइवेट सेटअप के अंदर मेहनत की और मेहनत करके एक अपना डिमांड, एक अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और एक टैग बन गया। और हत्ता कि मैं अपने सब्जेक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह एक जब बहुत बड़ा टैग बन गया तो उसका आउटपुट मिलना मुझे शुरू हो गया। जब उसका आउटपुट मुझे मिलना शुरू हो गया तो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सेटअप से भी ऑफ़र हो गई और मैंने गवर्नमेंट जॉब के साथ वो अपना आउटपुट भी ले लिया, जो कि मैंने अपना खून पसीना लगा के अपना टैग अपने आप को मनवाया और बनाया था। अब मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अब अगर मुझे उस टाइम पे जॉब मिल जाती तो मैं मसाइल का शिकार रहता, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक काम किया और मैंने उसका आउटपुट ले लिया। उसके बाद मेरे गवर्नमेंट सेटअप में आ गया और उसके बाद अब मुझे 2 सेटअप इकट्ठे बने बनाए मिल गए कि गवर्नमेंट का भी खुदा की तरफ से इंतखाब हो गया और वो जो मैंने पहले मेहनत की थी तो वो मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, बल्कि मुझे आज तक उसका आउटपुट मिल रहा है। अब मैसेज उन लोगों के लिए है जो जॉब के हसूल में नाकाम हो के परेशान होते हैं कि अल्लाह की ज़ात अगर आपको अता नहीं कर रही तो खुदा की मसलियत समझें, क्योंकि खुदा आपको बेहतर देना चाहती है, कई गुना अच्छा देना चाहती है। और आपकी अकल महदूद है, अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। वो इंसान को जॉब ना दे और उसको रिज़्क़ का बंदोबस्त ना करें, मुमकिन ही नहीं। कोई जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं तो खौफ खुदा करें, फ़ाइट करें, तगदो करें, लेकिन मायूसी ना हो, स्ट्रेस ना हो। जब डिप्रेशन आती है तो आपके ईमान को भी कमज़ोर कर देती है, इसलिए आप अपने ईमान को मजबूत रखें। खुदा की ज़ात ने जिस तरह से आपका इंतखाब किया है वो जॉब आपको मिल के रहनी है। ये तो थे हमारे आज के बिलीफ पैटर्न के हवाले से कि जब इंसान अच्छा ईमान रखता है तो उसको अच्छा रिज़्क़ कैसे मिलता है।
अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि अब अगर एक बंदा जॉब के हसूल में नाकाम हो गया तो फिर वो अपनी तकदीर के रुख को चेंज कर दे। अपनी तकदीर के रुख को चेंज करने से मुराद ये है कि अगर खुदा की ज़ात ने उसका इंतखाब जॉब में नहीं लिखा, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी स्केल में नहीं लिखा, तो हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात ने उससे कोई और काम लेना है, किसी कारोबार से मुताल्लिक़, किसी और लोग चीज़ से मुताल्लिक़, तो फिर वो अपनी काबिलियतों को पहचाने और वो वाला कारोबार शुरू कर दे जो उसके अंदर दिलचस्पियाँ हैं और जिसकी उसके पास एक्सपर्टीज़ है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दो काम, अब देखिए थोड़ा सा पेन ना इंसान ने भी लेना होता है। अब इंसान का पेन लेने से मुराद ये है कि थोड़ा सा पेन ले इंसान, एक टाइम में अब दो काम करें। इधर से जॉब का शुरुआत कर दे, कोई दुकान वगैरह बना ले, चाहे थोड़े पैसों से बना ले, स्टार्टिंग ले ले अपनी, या जैसे भी मुमकिन है, और फिर अपने आप को सेक्रीफाइस करे। तहज्जुद में उठ के 3 घंटे मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी भी करे, अपने PPSC CSS या PMS या NTS जो भी करना है, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है वो कर जाते हैं। मैंने 2-3 ऐसे वाक़यात देख लिए कि जेल में बैठ के एक लड़के ने 3 साल जेल, 5 साल जेल हुई, और वो बंदा उससे पहले वो FSC का स्टूडेंट था और उसके बाद वो वकील बन के निकला है, इम्तिहान दिया है। एक बंदा का और मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि वो जेल से निकला है और वो BSc करके निकला है। तो मैंने ऐसे काफ़ी तरीके के जो अपने आप को चैलेंज ले लेते हैं ना, वो कामयाब हो जाते हैं। जो बुज़दिल पड़ जाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। लाइफ एक चैलेंज लेने का नाम है, बुज़दिल पड़ने का नाम नहीं। आप लाइफ को चैलेंज लें, नाकाम कभी भी नहीं हो सकते जब आप चैलेंज लेंगे। तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो 10% मसले को 90% पे ले जाके मर करके जीते हैं, दूसरे वो जो 90% वाले मसले को, मरने वाले मसले को 10% पे ला के ईजी महसूस करते हैं, मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप उनमें से बने जो 90% का भी मसला हो तो 10% पे ला के डील करें, मज़े लें, एंजॉय करें बस अब अपनी लाइफ को। और याद रखें कि ज़िंदगी 2 ही असूलों पे गुजार दें कि आप अपनी ज़िंदगी में इंतहाई नॉन सीरियस रहें, आपका हंसी मजाक, शुगल मेला, रोला रप्पा आपका इतना हो, हर तरफ खुशियाँ बखेरने वाले बने, और आप अपने मकसद में, आप अपने टारगेट में फुल सीरियस हो जाएं। जिस चीज़ के पीछे लग जाए उसको हासिल करके छोड़े, फाइट करते रहें जब तक कि आप उसको हासिल ना करें। खैर, हमारी बात चली थी कि जॉब में कामयाबी के हवाले से, तो अल्लाह की ज़ात ने ना सही टाइम पे इंतखाब कर रखा होता है तुम्हारा कि मैंने किस बंदे को कब देना है, कैसे देना है। इसीलिए ना इसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। भाग दौड़ करने का शौक़ अल्लाह के लिए करें। खुदा के रास्ते में 4 महीने लगा दे, कोई चिल्ला लगा दे, कोई अशिया लगा दे, कोई 3 दिन लगा दे, अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले, मस्जिदों में जाएँ, तहज्जुद शुरू करें, सजदा रेज़ हो, सुबह की तिलावत शुरू करें, नमाज़ पढ़ें। आप ये वाले काम करें, अल्लाह को खुद ही मना लोगे। ठीक है, हमने जो काम करने के थे हम वो करते नहीं हैं। रिज़्क़ के असूल, जॉब के असूल में नाकामी के लिए रोते और चीखते हैं। सहाबियों का क्या मामूल होता था? सहाबा कराम का ये मामूल होता था कि वो अगर उन पे कभी कोई तंगदस्ती आती थी तो वो सजदे की तरफ जाते थे, वो नमाज की तरफ जाते थे, अपने काम बनवा लेते थे। और हम अफसर की तरफ जाते हैं, MNA की तरफ जाते हैं, MPA की तरफ जाते हैं, और हम कहते हैं जी वहाँ से हमारा काम होना, वो तो शिर्क है। क्योंकि काम अल्लाह की ज़ात ने करना है। हमारा अकीदा ये है फ़लाँ करेगा, तो फिर फ़र्क क्या रह गया मुसलमान होने में? यानी कि हमने तो यकीन रखना ही नहीं है कि खुदा के अलावा कोई करेगा। खुदा के अलावा किसी और से करने का यकीन दिल के अंदर आ गया, गैर से करने का यकीन, तो फिर तो हम शिर्क बिल सिफ़ात की तरफ जा रहे हैं। तो उसकी सिफ़ात में किसी और को शिर्क ठहरा रहे हैं कि उसके आने से हुआ, फ़लाँ मैंने MPA ने कर दिया, फ़लाँ मिनिस्टर ने कर दिया जी, फ़लाँ अफसर ने कर दिया जी, फ़लाँ ख़ानदान के फ़लाँ बंदे ने कर दिया जी। खुदा की ज़ात पे कामिल ईमान रखना पड़ता है। और कामिल ईमान ये होता है कि जी आप हर सूरत हाल के अंदर यही समझें कि अल्लाह की ज़ात ने ही बेहतर इंतखाब कर रखा है, और खुदा की ज़ात ही बेहतर देने वाली है, और खुदा की ज़ात के देने से इंसान का पूरा होना होता है। तो जॉब के जो हसूल हैं वो कामयाब नाकामियाँ आती रहती हैं, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। और हाँ, आप फाइट करते रहें। मैंने अब मेरी वो बात अधूरी रह गई कि जिसके अंदर मैंने कहा है कि आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट सेटअप में अगर आप नहीं आ रहे, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर आप कोई अपना सेटअप शुरू कर दे, बिजनेस शुरू कर दे, बिजनेस भी करते रहें, साथ में सुबह के वक्त में उठ के 2-3 घंटे किताबें पढ़ें, उधर से मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करते रहें। जब 2 काम इकट्ठे करेंगे तो कोई ना कोई पेपर फिर आपका पास हो ही जाता है। जब कोई ना कोई पेपर आपका पास हो जाता है तो आपको जॉब भी मिल जाती है। इधर से जॉब मिल जाती है, उधर से कारोबारी एक्सपीरियंस आपको इंप्रूव हो जाता है, तो आप एक टाइम में जॉब होल्डर प्लस बिजनेसमैन बन जाते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने जॉब नहीं दी, आपको निखारा है,
आपको निथारा है, आपको बनाया है, आप पॉलिश हुए हैं, आप ग्रूमिंग हुई है, आप समझदार हुए हैं, आप तजर्बाकार हुए हैं। खुदा का शुक्र अदा करें इस चीज़ के लिए। इसलिए इसके अंदर कोई, मैं नहीं समझता कोई एहसास है महरूम में, कोई एहसास है नाकामी वाली बात है कि एक बंदे को जॉब नहीं मिले वो क्या करेगा। बस हाँ, ये थोड़े से एक इशू, एक जो बैरियर है ना हमारे मुआशरे का, वो ये है कि ख़ानदान ऐसे बंदूक लेके सर पे बैठ जाते हैं। रोज़ का पूछना, जाप नहीं लगी बच्चे की, रोज़ का पूछना जाप। और भाई बच्चे ने कौन सा कोई गुनाह कर लिया तालीम हासिल करके, जाप लग जाएगी उसकी, क्या हो गया, 10-10 साल लोगों की लगती, कौन सा कोई इमरजेंसी आ गई इतनी। इसके साथ साथ इम्प्रूव करे अपने आप को, मेहनत करे, मेहनत करके अपने आप को डिग्री हासिल करने की कोशिश करे। इस तरीके जब इंसान चलते तो वो इसीलिए अपने मंजिल मकसूद को, अपने जाप को हासिल कर लेता है। अब अगर एक जाप आके चली जाए तो उसमें क्या मसलियत है। अगर तो आपका कोई कसूर नहीं था, आप मुतमईन हैं, तो फिर जाप के छीनने पे सजदे शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ रागिब हों और खुदा का शुक्र अदा करें कि इसमें कोई मसलियत थी। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जिनके पास एक जाप गई तो उनको कई गुना बेहतर मिल गई। इसीलिए अगर आपके पास अगर एक जाप छिन जाती है तो दूसरे की तलाश करें, साबित कदम रहे और याद रखें, पैसा है तो इस्तेमाल कर दे, नहीं है तो नहीं सही। जब जाप थी आपके पास, पैसा ज़्यादा तो उसको इस्तेमाल करें, कंजूसी ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि अल्लाह पाक मुझे कंजूसी से बचा। और जब नहीं है तो बस नहीं है, फिर भी रिलैक्स हो, खुशहाल है। मेंटली खुशहाल होना ज़्यादा लाजमी होता है, पैसे से खुशहाल नहीं हो जाता, दिमाग से खुशहाल होना पड़ता है। अगर आप मेंटली तौर पे खुशहाल हैं तो आप खुशहाल हैं, और अगर आप दिमाग के फ़कीर हैं, बदहाल हैं, तो फिर आप सारा कुछ हासिल कर लें फिर भी आप बदहाल ही रहते हैं। इसीलिए खुदा की ज़ात से ना जहनी खुशहाली मांगा करें कि अल्लाह पाक मुझे मेंटल हेल्थ दे दे, जहनी सेहत दे दे। जब आप जहनी सेहत रखते हैं तो फिर आप इजीली सारा कुछ हासिल कर लेते हैं। और अगर एक जाप चली गई तो दूसरी जाप के हसूल करने लगे रहें। इस दौरान थोड़ा खा लें, खुदा का शुक्र अदा करें। आप जितना दीन को फॉलो करोगे ना, कैसे कैसे साहब कराम पे जो मुश्किलात आई हैं उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया। ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, हम कोशिश तो कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। इतनी जल्दी स्ट्रेस लेने के बजाय, डिप्रेशन लेने के बजाय, स्ट्रेस और डिप्रेशन कौन लेता है? जिसका दुनिया के होने पे यकीन होता है। आप अपने यकीन को चेंज करें। अगर आपको खुदा के होने पे यकीन होगा तो आपको स्ट्रेस नहीं आता। अगर आपको दुनिया के होने से यकीन आएगा दिल में तो फिर आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। आप अपने ईमान को चेंज करें, अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करें, अल्लाह से मांगे, मेहनत करते रहे। एक न एक दिन आपको वो चीज़ मिल जानी होती है, और फिर जब मिल जानी होती है फिर आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे सही टाइम पे मिले। मेरी सोच ऐसी थी और मेरी सोच की कमजोरी की वजह से वो चीज़ मुझे उस टाइम पे नहीं मिली। इसलिए हर लम्हे खुदा का शुक्र अदा किया करते हैं, और जो दीन के रास्ते पे चलता है तब वही हकीकी मायनों में कामयाबियों को पहुंच जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें सुनने के बाद अगर कोई बंदा जाप के हसूल में नाकाम है तो वो परेशान नहीं होगा, फाइट करेगा, कोशिश करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने की, ठीक है, मेहनत करेगा, और स्ट्रेस लेने के बजाय, डिप्रेशन और एंजाइटी में आने के बजाय प्रोडक्टिव सोचेगा। खुदा ने प्रोडक्टिव सोचा करे, अच्छा सोचा करे। दुनिया बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। प्रोडक्टिव सोचे, अच्छा सोचे, आपको दुनिया बहुत आसान लगेगी। दुनिया बहुत आसान है, आप इसको आसान समझेंगे तो आसान लगेगी। अल्लाह की रात पे ईमान रखें और ईजी लेकर लाइफ को गुजारें। इतना स्ट्रेस बर्डनाइज होकर लाइफ को ना गुजारा करें। इतना रिलैक्स होकर लाइफ गुजारते आप इतने अच्छे रह जाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको सीखने का मौका मिला होगा और आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।